लोकल इन्वर्टर लगाया हुआ है। बड़ा मसला यह है कि दिन को जब धूप कम होता है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, हम वापडा पे शिफ्ट करते हैं, फिर जब धूप ज़्यादा होता है फिर इन्वर्टर पे शिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हलीम भाई इस मसले का हल बताएं। तो बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके के मैसेज करते हैं कि हलीम भाई इसका हमें कोई जुगाड़ बताइए या प्रॉपर हल बताएं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हल लेकर आया हूँ जो कि दिन को अगर धूप कम हो जाएगा तो आपका जो लोड है वो पूरा बंद नहीं होगा, बल्कि आधा बंद होगा और आधा जो है आपका वापडा पे शिफ्ट होगा। अगर आप वापडा पे शिफ्ट नहीं करना चाहते तो आधा लोड आपका बंद होगा। तो इस तरीके से हम लोकल इन्वर्टर को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें अगर दिन को धूप कम हो जाता है तो आपका पूरा लोड बंद नहीं होगा, बल्कि हाई लोड बंद होगा और लो लोड लगातार चलेगा। और इसमें ये ऑप्शन भी होगा, अगर आप चाहें कि दिन को हाई लोड बंद होने की सूरत में वापडा पे शिफ्ट हो जाए तो वापडा का भी ऑप्शन देंगे साथ में। जैसे ही आपका धूप दिन को कम होगा तो हाई लोड ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट होगा, जैसे ही दोबारा धूप ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वापडा से दोबारा इन्वर्टर पे शिफ्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोकल इन्वर्टर के लिए एसडीओ डिवाइस बनाएंगे, तो काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सारा तरीका समझ में आ जाए और आप घर पे खुद ये चीज बना सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ लाजिम शेयर कर देना जिन लोगों ने लोकल इन्वर्टर लगाई हुई है और वो इस चीज से बेहद परेशान है कि हर बार जो है धूप कम होता है तो वो इन्वर्टर को जो है वापडा पे शिफ्ट करता है, धूप ज्यादा होता है तो फिर लोड जो है इन्वर्टर पे शिफ्ट करता है। तो इस झंझट से आपकी जान मुकम्मल तौर पर छूट जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लोकल इन्वर्टर के लिए एसडीओ डिवाइस बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमें दो प्रोटेक्टर और एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी हमारे लोकल इन्वर्टर के साथ हमने ऑलरेडी प्रोटेक्टर लगाए हुए होते हैं, तो हमें जो है सिर्फ एक प्रोटेक्टर और एक रिले की ज़रूरत होगी। और वो भी उस सूरत में अगर आप चाहें कि हमारा जो हाई लोड है वो बंद हो जाए, तो बंद होने की सूरत में वापडा पे शिफ्ट हो जाए, तो उस सूरत में जो है आप इसमें रिले इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जब धूप कम हो जाए तो सिर्फ हाई लोड बंद हो जाए और जब फिर धूप दोबारा ज़्यादा हो जाए तो हाई लोड दोबारा ऑन हो जाए, लेकिन रिले की ज़रूरत नहीं है, हमने वापडा पे शिफ्ट नहीं करना, तो फिर रिले भी साइड पे कर दें। सिर्फ एक प्रोटेक्टर आपको चाहिए। एक प्रोटेक्टर आपके इन्वर्टर के साथ ऑलरेडी लगा होगा और एक आपको और चाहिए जो सिंगल टू डबल आउटपुट के काम आएगा। तो कैसे इसका वेयरिंग करेंगे, वेयरिंग में आप लोगों को पहले करके दिखाता हूँ और इसके बाद में आप लोगों को इसका सेटिंग करने का भी तरीका बता देता हूँ। तो ये हमारा इन्वर्टर के साथ ऑलरेडी एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है और इसके साथ हमने दूसरा कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल क्या होगा कि हमारे इन्वर्टर से दो तारें आई होगी, वो हमारे प्रोटेक्टर के इनपुट में लगी होगी। याद रखना कि इसमें इनपुट और आउटपुट का आपने ख्याल करना है। ये इन जो है इनपुट है, ये फेज़ और ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे आउटपुट पे भी ये फेज़ और ये न्यूट्रल है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये हमारे इन्वर्टर के दो तारें आ रही हैं, एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है। तो हमने फेज़ में लगा देना है और न्यूट्रल जो है न्यूट्रल में लगा के और इसका इसी तरीके से इसमें इनपुट कर देना है। तो ऑलरेडी सब इन्वर्टर के साथ एक प्रोटेक्टर डिवाइस लगा होगा। अगर आप लोगों का पहले नहीं लगा हुआ तो आप इस तरीके से लगा लें। अब हमारे इस इन्वर्टर से दो तारें आउटपुट घर की तरफ जा रही होगी, जिसमें चेंज ओवर लगा होगा या कोई भी चीज़ लगा होगा, तो वो उसी तरह लगा रहने देना है। आपने क्या करना है कि घर का जो लोड है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है और लोड का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आप लोगों ने हाई चीज़ें कनेक्ट करनी है और उसको आपने दूसरे प्रोटेक्टर के आउटपुट के कनेक्शन के साथ लगा देनी है। अब आप लोगों ने ये करना है कि इस प्रोटेक्टर से तो ऑलरेडी घर में लोड जा रहा है, उसके आपने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा आपने यहाँ पे लगाया। अब इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे हमने कहाँ से कनेक्शन देना है, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन क्या करना है कि इस प्रोटेक्टर से आउटपुट दो घर में जा रही है, इसके साथ दो हमने और लगा देनी है और इसको हमने इस दूसरे प्रोटेक्टर के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देनी है। तो चलिए मैं इसमें दो तारे जल्दी लगा लेता हूँ। तो ये हमारे इन्वर्टर के दो तारे ऑलरेडी एक प्रोटेक्टर में लगी हुई है और ये जो है दो हमारे घर की तरफ जा रही है। ये मैं छोटा सा लाइट इसमें लगा देता हूँ, आप समझो ये हमारे घर का लो लोड है, ठीक है, और दूसरे से जो है हम हाई लोड बनाएंगे। तो ये दोनों तारे मैंने इसमें लगा ली। अब हमने क्या करना है कि इस दूसरे प्रोटेक्टर को जो है हमने यहाँ से भी कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ फेज़ वाला तार भी इसी के साथ लगा देता हूँ और यहाँ पे जो न्यूट्रल वाला तार है ये भी मैं इसके साथ लगा देता हूँ। और ये जो दो तारे हैं इसको हमने फिर दूसरे प्रोटेक्टर के इनपुट वाले पॉइंट में लगाना है। तो यहाँ पे हम पेज लगा देते हैं और यहाँ पे हम न्यूट्रल लगा देते हैं। तो न्यूट्रल पेज का आप लोगों ने ख्याल करना है, इसको आपने बिल्कुल भी उल्टा नहीं लगाना। तो अब ये क्या हो गया कि ऑलरेडी हमारा जो लोकल इन्वर्टर है इसका ये एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है और इससे हमारा एक लोड चल रहा है। तो हमने क्या किया कि घर का लोड हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया और दूसरा लोड जो है हमने दूसरे प्रोटेक्टर के साथ लगा देना है। तो ये हमारा जो है सिंगल टू डबल आउटपुट ऑलरेडी बन चुका है। इसका सेटिंग अभी बाकी है। रिले कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि सिंगल टू डबल आउटपुट हमारा यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ सेटिंग बाकी है। तो यहाँ पे जो है मैं हाई लोड के तौर पे ये 100 वाट का बल्ब का होल्डर इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ
तो दोस्तों ये हमारा लो लोड हो गया, ये हाई लोड हो गया। अब हमने इसका सेटिंग इस तरीके से करना है कि जैसे धूप कम हो जाए और वोल्टेज डाउन हो जाए तो हमने इसके ऊपर इतने वोल्ट सेट करने हैं कि इतने वोल्ट से कम हो गए तो हमारा जो हाई लोड है वो बंद हो जाए और ये जो लो लोड है वो लगातार कम धूप पे भी चले। तो जैसे भी हमारा धूप ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो साथ में हमारा जो हाई लोड है ये ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो इसका सेटिंग कैसे करना है, ऑलरेडी अगर आपके इन्वर्टर के साथ एक ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है तो इसका सेटिंग आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इसका सेटिंग ऑलरेडी इस तरीके से हुआ होगा कि इसके ऊपर जो है लो वोल्ट जो है 170 सेट हुए होंगे और इसके ऊपर 12 या 15 या 18 एम्पियर जो है सेट हुए होंगे आपके इन्वर्टर के मुताबिक, जिससे आपका लोड अगर ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जो कि इन्वर्टर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालता। अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डबल आउटपुट हम यहाँ से भी इसको कनेक्शन दे सकते थे, लेकिन उसमें हमारे पास ये मसला आता था कि इसके ऊपर अगर हमने 8 या 10 एम्पियर सेट किए हुए हैं तो इसके ऊपर भी हमने फिर उतने एम्पियर सेट करने थे। तो उसमें ये होता था कि हमारे इन्वर्टर के ऊपर फिर लोड जो है अगर इधर से ज़्यादा हो जाता या इधर से ज़्यादा हो जाता तो इन्वर्टर जल जाता। तो इसलिए हमने एक प्रोटेक्टर जो है इस पर हमने अपना जो इन्वर्टर है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है, यानी इसके ऊपर हमने जो जो चीज़ें सेट की हुई हैं उससे ज़्यादा लोड, इन दोनों लोडों को अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है ये प्रोटेक्ट कर रहा है और ये वाला जो है ये हमारा हाई लोड प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर दिन को धूप कम हो जाता है और इसके ऊपर लोड ज़्यादा हो तो ये वाला सिर्फ बंद होगा और ये वाला लगातार चलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके सेटिंग करने का तरीका बता देता हूँ। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ दोनों को। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है और आप लोगों को इसकी ये जो लिखाई दिखाई दे रहा है तो ये ऑन हो गया है, आप लोगों के सामने है। और ये वाला जो है इसके बाद ऑन हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये हाई लोड अभी बाद बयान हो गया। तो पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ क्योंकि 100 वाट का बल्ब जो है ज़्यादा हीट दे रहा है, इस वजह से मैं इसको फिलहाल मैनुअली यहाँ से बंद कर चुका हूँ और ये अभी ऑन है। तो मैं आप लोगों को पहले सेटिंग बता देता हूँ। अभी हमारे इन्वर्टर के जो वोल्ट आ रहे हैं ये 199 आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के 220 तक ले जाता हूँ। तो ये अब 227 वोल्ट पे आ गया है और इसमें मैं आप लोगों को अगर इस यूज़र मैनुअल में दिखाऊँ तो ये हमारे पास जो प्रोटेक्टर है ये टोटल 19 सेटिंग का है, ठीक है। और इसमें हमने कौन कौन से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने इसमें चेंज करनी है। इसमें स्टार्टिंग वाला जो P1 है ये तकरीबन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाता है और P2 जो है ये इसमें 30 सेकंड रिकवरी टाइम है। अगर ये एक दफ़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाए दोबारा ऑन होने में जो है ये 30 सेकंड लेगा। और तीसरा जो है ये ओवर वोल्टेज है, ये 270 पे सेट है, अगर 270 से वोल्ट ज़्यादा होंगे तो इसने ऑटोमेटिक बंद कर देना है। तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये इसके ऊपर मैनुअली सेलेक्ट है जो इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। और P4 जो है ओवर वोल्टेज रिकवरी है, अगर 265 से फिर वोल्टेज नीचे आते हैं तो इससे दोबारा ऑन होगा। इसके बाद P5 में अगर चेक करो तो अंडर वोल्टेज 170 वोल्ट है, 170 वोल्ट से जैसे बिजली डाउन होगी तो ये बंद होगा। और अंडर वोल्टेज रिकवरी जब 175 से दोबारा ऊपर होगा तो फिर ये दोबारा ऑन होगा। तो अक्सर लोगों ने जो इन्वर्टर के साथ ये प्रोटेक्टर सेट हुआ होता है तो उन्होंने इसके ऊपर ऑलरेडी 170, 175 या 160 और 165 के जो वोल्टेज है वो सेट किए होते हैं। जब उससे नीचे आ जाता है तो घर की चीज़ें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्योंकि 170 से जो है नीचे बिजली पे अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो हमने इसमें सिर्फ ये सेटिंग जो है सेट करना है P5 और P4, यानी अभी जो है हमने इसको सेट करना है। P5 पे गए तो 170 वोल्ट पे ये बंद होगा, तो इसको हमने थोड़ा सा और नीचे कर देना है 160 से जब वोल्टेज नीचे आएंगे तो हमारा जो इन्वर्टर का सारा लोड है लो और हाई दोनों बंद होंगे, ठीक है। P6 में जाएंगे तो 175 है, इसको हम कर देते हैं 170, तो ठीक है। तो 160 से जैसे वोल्टेज नीचे होंगे तो इसने पूरा दोनों लोडों को बंद कर देना है और 170 से जैसे दोबारा ऊपर होंगे तो इसने दोनों लोडों को ऑन कर देना है। तो इसमें हमने सिर्फ P5 और P6 का जो सेटिंग है ये सेट करना है और इसके अलावा हमने इसमें एम्पियर का जो सेटिंग है वो सेट करना है। तो एम्पियर P9 पे है, ये 63 पे सेट है और इसको जो है आपने अपने इन्वर्टर के हिसाब से सेट करना है। अगर आपका इन्वर्टर जो है 10 एम्पियर लोड उठा सकता है तो आप 10 सेट कर दें, 12 उठा सकते हैं 12 सेट कर दें, अगर 18 उठा सकते हैं तो आप इसमें 18 एम्पियर सेट कर दें। तो P9 में हम जाएंगे, P9 तो ये ऑलरेडी 10 एम्पियर पे सेट हैं, तो आप अपने इन्वर्टर के हिसाब से ये सेट कर दो। ये वाला जो पहला प्रोटेक्टर है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये हमारे इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, हमारे इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड ना आए उसको जलने से बचाने के लिए, और घर के चीज़ें जो है लो वोल्ट से जलने से बचाने के लिए हमने इसको सेट कर दिया है। यानी अगर 160 वोल्ट से नीचे आएंगे तो हमारे घर के चीज़ें ख़राब ना हो, इस वजह से हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है। और जो दूसरा प्रोटेक्टर हमने लगाया है इसको हमने इसलिए लगाया है कि अगर हमारा धूप दिन में कम हो जाए
तो धूप कम होने की सूरत में इसने हाई लोड को जो है बंद कर देना है, और जब दोबारा धूप ज़्यादा हो जाए तो इसने ऑटोमेटिकली ऑन करना है। तो इसका सेटिंग हमने कैसे करना है, इसका भी सिंपली हमने वही दो सेटिंग करना है। P5 और P6 का जो सेटिंग है ये हमने करना है, और इसमें हमने एम्पियर सेट नहीं करनी, क्योंकि इसका एम्पियर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर यहाँ से एम्पियर बढ़ेंगे तो ये वाला भी ऑटोमेटिक बंद होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो 10 या 12 या 18 एम्पियर सेट किए हैं, तो ये भी इसी से कनेक्ट है। अगर यहाँ से एम्पियर बढ़ेंगे तो इसके ऊपर भी एम्पियर बढ़ेंगे, तो इसने सारा लोड जो है ऑटोमेटिक बंद करवाना है। तो इस वजह से हमने दूसरे प्रोटेक्टर में एम्पियर सेट नहीं करने, सिर्फ हमने वो अंडर वोल्टेज P5 और P6 का सेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ, तो ये मैं P5 पे गया हूँ, ये 165 सेट है, इसको मैं कर लेता हूँ जी। 190 सेट कर दिया, ठीक हो गया। एक आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, इसको मैंने 190 पे सेट कर दिया, और P6 जो है इसको मैं 195 पे सेट करता हूँ। तो अभी हमने P5 जो है 190 पे सेट किया, और P6 जो है 195 पे सेट किया। जैसे 190 से वोल्ट नीचे होंगे तो इसने सारा लोड को बंद कर देना है, और जैसे 195 से वोल्ट दोबारा ऊपर होंगे तो इसने सारा लोड को दोबारा ऑन कर देना है। तो आप सबको पता होगा कि हमारा लोकल इन्वर्टर जो है जब धूप कम होता है तो उसके वोल्टेज कम होते हैं। तो यहाँ से हमने वोल्टेज का सेटिंग किया, तो जैसे ही वोल्टेज डाउन होंगे 190 से वोल्ट नीचे होंगे तो हाई लोड बंद होगा, और लो लोड जो है ऑलरेडी हमारा यहाँ से इस तरह लगातार चलेगा, जिस तरीके से अभी इसके साथ ये छोटा LED लाइट जो है लगातार चल रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये दोनों हमारे ऑन हो गई, ये हाई लोड ऑन हो गया और ये लो लोड भी ऑन है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली जो है इन्वर्टर के वोल्टेज कम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हमारे पास 227 वोल्ट है, जैसे यहाँ पे हमने सेट किए हुए हैं 190 वोल्ट। तो जैसे ही 190 से नीचे होगा तो हाई लोड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकोगे, आप लोगों ने देख लिया, जैसे ही 190 से वोल्टेज नीचे हो गया तो ये बंद हो गया। अब दोबारा वोल्टेज 191 हो गया, लेकिन ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑन करने के लिए 195 वोल्ट सेट किए हुए हैं। जैसे 195 से ऊपर जाएगा तब जो है जाके ये ऑन होगा। तो अभी मैं आप लोगों के सामने दोबारा इसको ऑन 195 से ऊपर लेके जाता हूँ। तो जैसे ही 196 हो गया, आप लोगों के सामने है ये ऑन हो गया, और यहाँ पे जो है इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई। इसका स्टार्टिंग रिकवरी टाइम जो है 30 सेकंड है। इसको आप कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कम नहीं करना, बल्कि ज़्यादा 1-1.5 मिनट रख लेना, क्योंकि इसमें अगर आप स्पेस रखोगे तो अगर ये बार बार ऑन ऑफ होता रहता है तो आपकी चीज़ें जल जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो स्टार्टिंग और ऑफ वाला टाइम है इसको आप कम से कम 1-1.5 मिनट रख लें, ताकि धूप जो है प्रॉपर तेज़ होने के बाद ये दोबारा ऑन हो जाए। तो अभी आप लोगों के सामने है, तो जैसे ही 195 से ऊपर हो गए या 195 हो गई तो हमारा हाई लोड दोबारा से बंद हो गया। अब जब 190 से नीचे जाएगा तो ये लोड बंद हो गया। अभी मैं एक बार दोबारा प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी जैसे ही 190 से नीचे हो गया तो हमारा हाई लोड बंद हो गया। अब इसको हमने सेट किया 160 पे। जैसे 160 से नीचे जाएगा तो हमारा ये लो लोड भी आप लोगों के सामने बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी टेस्ट करा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया 160 से जैसे नीचे हो गया तो ये लो लोड भी बंद हो गया, और साथ में ये वाला प्रोटेक्टर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, क्योंकि ये वाला प्रोटेक्टर जो है हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। तो जैसे ये बंद होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली साथ में मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तो अभी दोबारा से वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको हमने सेट किया है 170 पे। तो 170 से जैसे ही वोल्टेज ऊपर हो गए तो दोबारा हमारा ये वाला ऑन हो गया है, और जैसे ही ये ऑन होगा तो उसके बाद ये वाला दोबारा ऑन हो गया। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तो ये भी दोबारा प्रैक्टिकली करके आप लोगों को ऑन करा के दिखाऊंगा। तो एक लोड ऑन हो गया है, और दूसरा जो है वो तब ऑन होगा जब यहाँ है हमारे वोल्टेज जो है 195 से ऊपर हो जाएगी। तो अभी मैं दोबारा यहाँ से वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों के सामने है, जैसे ही 195 से वोल्ट बढ़ गया तो ये भी स्टार्ट हो गया। काउंटिंग ख़त्म होगा तो ये जो 100 वाट का बल्ब है ये भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, ये वाला लाइट जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप अपना जो है SDO डिवाइस बना सकते हैं पूरी ऑटोमेटिक। अभी एक मसला इसमें ये आता है, जैसे ही हमारे वोल्टेज बंद हो जाते हैं 195 से नीचे आ गए, आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ 190 से, सॉरी, जैसे 190 से नीचे आ गए हमारा हाई लोड बंद हो गया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हाई लोड वोल्टेज कम हो गए, हाई लोड बंद हो गया, तो इसको बंद नहीं होना चाहिए, इसको अपडा पे शिफ्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस रिले का इस्तेमाल करोगे, और इसका इस्तेमाल कैसे करोगे ये भी मैं आप लोगों को तफसील से बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस रिले को अगर आप इस तरह देखोगे तो इसमें आप लोगों को 3 टर्मिनल नज़र आएंगे, एक नीचे है, एक ऊपर है और एक सेंटर में है। आप लोग देख सकते हैं जो सेंटर वाला है ये हमेशा हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ से ये हमारे 2 तार आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये हाई लोड वाले 2 तारें निकली हुई है इसको हम सेंटर में काट देंगे, और जो घर की तरफ जा रही हैं इसको हम सेंटर वाले पॉइंटों के साथ लगा देंगे। ये जो सेंटर वाले पॉइंट है हमारे आउटपुट है, जो घर की तरफ लोड जाएगी उसको हमने इस पॉइंटों के साथ लगा देना है, जो हमारा आउटपुट है। ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है कि इसको हमने बीच में काट दिया तो दो तारें हमारे इस प्रोटेक्टर की तरफ रह गई। जो प्रोटेक्टर की तरफ हमारी दो तारें रह गई, इसको हमने नीचे वाले पॉइंटों के साथ लगाना है। जब ये नीचे होगा तो उसके साथ ऑन होगा। तो एक हमने यहाँ पे लगाना है और एक हमने यहाँ पे लगा देना है। फिर हमने क्या करना है कि इसके साथ यहाँ पे एक और तार है, आपने यहाँ से एक जंपर करना है और एक यहाँ से जंपर करना है पतला तार, क्योंकि ये जो कॉइल है ये हमने इस इन्वर्टर से चलाना है। जैसे इसमें करंट आएगा तो इस कॉइल को जो है करंट मिलेगा तो ये नीचे होगा, तो हमारा लोड जो है इन्वर्टर पे शिफ्ट होगा। और फिर हमने क्या करना है, हमारे पास ये 2 पॉइंट बचेगी, इसके साथ हमने वापडा का फेज न्यूट्रल लगा देना है। तो जैसे ही हमारा ये प्रोटेक्टर बंद होगा तो ये रिले क्या होगा कि ये रिले ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा वापडा वाला कनेक्शन जो है ये घर की तरफ डायरेक्ट होगा। जब यह प्रोटेक्टर दोबारा वोल्टेज बढ़ेगी और ये ऑन होगा तो ये रिले दोबारा नीचे की तरफ टिक करेगा, तो हमारे इन्वर्टर की तार नीचे लगी हुई तो ये इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट होगा और हमारा लोड जो है डायरेक्ट इन्वर्टर पे शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से आप ये रिले अगर इसके बीच में चेंज ओवर के तौर पे लगाओगे तो आपका जो हाई लोड है वो बंद होने की सूरत में वो वापडा पे शिफ्ट होगा। और इस तरीके से ये जो लो लोड है, अगर इसको भी ये घर की तरफ 2 तारें जा रही है, इसमें भी अगर आप इस तरह का एक रिले लगाओगे तो लो लोड और हाई लोड दोनों हो को बंद होने की सूरत में भी ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से आप इसमें ये रिले लगा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है लोकल इन्वर्टर के लिए SDO डिवाइस बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको ख़रीदनी है तो हमारे शॉप पे halimshop.com गूगल में सर्च कर ले, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और इसका जो ज़रूरी सेटिंग था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी इसमें बहुत सारा सेटिंग है जो कि आपके किसी काम का नहीं है। तो इसके बाद लोकल इन्वर्टर वालों की भी मौजें हो गई और ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये सारी चीज़ें खरीदना है तो गूगल पे halimshop.com सर्च कर लो और हमारे शॉप पे आपको मिल जाएगा। नीचे मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ लाजिम शेयर कर देना है ताकि किसी को इससे फायदा मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।